हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। ये सेट बी है प्यारे बच्चों। सेट ए पहले ही अपलोड कर चुका हूं और ये सेट बी का पार्ट दूसरा है। कौन सा है? पार्ट दूसरा है। इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से देख लेना और एक एक क्वेश्चन को तैयार करके जाना। इसमें से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, तभी आपको 75 में से 75 पूरे अंक मिलेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता दिया हूं। और हाँ, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भेज देना ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगा। तो यहाँ पास देखिए, छठवां क्वेश्चन क्या है? भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, ये अपने क्या हैं, और अफगानिस्तान, ये सारे चीज़ें क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। और अथवा में क्या है? भारत के किन्हीं दो प्रमुख झीलों के नाम, एक चेलम झील हो गया और लोनार झील हो गए, भारत के दो झील हो गए। अफवाह तंत्र से क्या आशय है? इसके अथवा में है नमामि देवी नर्मदे से क्या आशय है? इन सभी के आंसर मैं अच्छे से दिखाऊंगा, पर पहले 3-4 क्वेश्चन देख लूँ क्योंकि पीडीएफ में प्यारे बच्चों बार बार खोलने में डिस्टर्ब होता है, इसलिए पहले 3 क्वेश्चन देख लूँगा फिर 3 आंसर, है ना। राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क होने से क्या कारण है? संक्षेप में लिखिए। और इसके अथवा में क्या है? ग्रीष्मकालीन के प्रायद्वीप भारत के तापमान क्यों कम कर रहा है? कारण दीजिए। तो इसमें आपको मैं बता दूं कौन कौन से आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। नमामि देवी नर्मदे 1 नंबर, पड़ोसी देश ये दूसरा नंबर, और ये वाला ग्रीष्मकालीन वाला ये तीसरा नंबर, और ये चौथा नंबर। ये 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये है छठवां नंबर अपने भारत के पड़ोसी देश, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अथवा में एक बुलर झील, लोनार झील और चिल्का झील, ये भारत की 3 झील हैं लेकिन 2 झील पूछा गया है। एक क्वेश्चन क्रमांक 7वें का पूरा आंसर यहाँ पास विधिवत दिया गया है प्यारे बच्चों। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कि वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। गंगा प्रणाली का अंग है, ठीक। फिर यहाँ पास देखो इसके अथवा में 7वें का अथवा यहाँ पास आप अच्छे से देख सकते हैं। ये नमामि देवी नर्मदे के बारे में है क्वेश्चन, तो उसका आंसर पूरा यहाँ पास दिया गया है। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर 8वें नंबर का क्या था? उष्णकटिबंधीय वाला था ना, राजस्थान वगैरह में, तो वहाँ के लिए ही है। फिर ये ग्रीष्मकालीन में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान कम होने के क्या कारण हैं? तो यहाँ पास 2 कारण बताए गए हैं, ये आप 2 कारण देख सकते हैं। इन दोनों कारण को आप अच्छे से लिख लेना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या है? चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखना है, कोई 2। और इसके अथवा में है भारत के जलवायु का जेट पवनों पर का प्रभाव समझाइए, कोई 2। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये कल आपको देखने को मिलेगा, दोनों में से एक कोई। फिर खुलक शब्द की परिभाषा लिखना है और खूनी रविवार की घटना क्या थी? एक ये वाला वेरी मोस्ट और ये दोनों वेरी मोस्ट, ठीक। ये अति महत्वपूर्ण है, कल आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, इजारेदारी का क्या आशय है? और इसके अथवा में है 1 ग्राम किसे कहते हैं? ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये आपको देखने को मिलेगा कल पेपर में, ठीक। अगला है संविधान संशोधन क्या है? और इसके अथवा में है भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं भारत में चक्रवात प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है, ये 2 राज्य हैं, ठीक। और इसके अथवा में क्या है? जेट धाराओं से पश्चिम प्रवाह द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, ठीक। फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 10वें का आंसर कौन सा है?
कुल्कस रूस में संपन्न किसानों को कुल्कक कहा जाता है। ठीक, फिर इसके अथवे में यहाँ पास देख सकते हो पूरा विधिवत यहाँ पास खूनी रविवार की घटना वाला ये आंसर पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है बच्चों, आप इसको देख सकते हैं। एकाधिकार कहते हैं, किसे कहते हैं, और अनौपचारिक सरकार वाला एक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, ये वाला है संशोधन, संविधान संशोधन वाला था, क्वेश्चन क्रमांक 12वां, और इसके अथवा में था भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो ये यहाँ पास विशेषताएं वगैरह दी गई हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये कल पेपर में आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, इसलिए बार बार कह रहा हूँ अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देख सकते हैं मौलिक अधिकारों को परिभाषित करना है, और इसके अथवा में क्वेश्चन है जनहित याचिका है। जनहित याचिका क्या है, ये चीज़ें क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है कार्यशील पूंजी से क्या आशय है, और इसके अथवा में है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति वाला बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेना क्योंकि कल ये आया हुआ है। और एक ये वाला क्वेश्चन मौलिक अधिकारों की परिभाषा वाला, ये दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना क्योंकि कल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, शिशु मृत्यु दर से क्या आशय है, और इसके अथवा में है प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशय है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, और इसके अथवा में है जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक को समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें कौन कौन सी होती हैं और विधायक क्या होते हैं। इन सभी के आंसर मैं आपको यहाँ पास दिखा रहा हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 13वें का है संविधान के तहत गारंटीज, ये वाला, इसके अथवा वाला आंसर यहाँ पास है 13वें का। ठीक, दोनों को लिख लेना। ये है क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर, और ये 14 के अथवा का आंसर। और ठीक, फिर यहाँ पास देखो ये 15 का आंसर है, और ये 15 के अथवा का आंसर यहाँ पास पूरा दिया गया है। यहाँ पास देख सकते हैं 16 का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक, फिर ये 16 के अथवा का आंसर यहाँ पास आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 17 का उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, और 17 के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, फिर इसके आगे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन रेशम मार्ग पर संक्षिप्त में लिखना है, और इसके अथवा में क्या है भुवन पोर्टल पर टिप्पणी लिखना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर के प्यारे बच्चों, तैयार कर लेना। और झूमी खेती पर टिप्पणी, ये वाला वेरी मोस्ट है, 3 नंबर का है, वेरी मोस्ट है, तैयार कर लेना। इसके अथवा में है राय का समुदाय की जीवन शैली लिखिए कि कैसी थी। ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई 3 योजनाओं के नाम लिखना है, 3 नंबर का है। इसके अथवा में क्या है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में लिखना है। और 21वां क्या है महानदी के नाजीवाद को जन आंदोलन बनाने में क्या भूमिका है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है रबी और खरीफ फसल में अंतर बताओ। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है लोकतंत्र के खिलाफ अपन मत तर्क सहित लिखिए, और इसके अथवा में है भारत में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके के होते हैं समझाइए। ये 23वें के क्वेश्चन हैं जो कि ये आपको मानचित्र में दर्शाने हैं, तो इन सभी के आंसर यहाँ पास बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 18वां और उसके अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 19वें का आंसर है, 19वें के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। आप देख सकते हैं 19वें के अथवा का आंसर। फिर ये 20वां क्वेश्चन क्रमांक 20 और उसके अथवा का आंसर, दोनों आंसर दिए गए हैं, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन क्रमांक 21 का आंसर यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये अथवे का आंसर है। ठीक,
फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 22वें का आंसर है, आमतौर पर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ निम्नलिखित तर्क कुछ इस प्रकार हैं। ठीक, फिर यहाँ पास 23वें का आंसर पूरा दिया गया है। ये दिल्ली दर्शाया गया है, क्या क्या दर्शाया गया है, ये दिल्ली, कर्क रेखा, छोटा नागपुर यहाँ पास है, नागपुर का पठार, नर्मदा नदी यहाँ पास और बंगाल की खाड़ी यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप दर्शा लीजिएगा। और इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन के आंसर कवर कर लिए हैं। इस सभी को अच्छे से तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूट गया, मान के चलो वही आ गया तो, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।